फिर एक बार यीशु के नाम से आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह हम हर एक लोगों के ऊपर है। आप उत्साहित हैं इस नए साल के लिए? मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूं। और अगले 20 मिनट मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने ध्यान को हमारी ओर केंद्रित करें। अपने मोबाइल फ़ोन को आप बंद कर दें। हम यहाँ पर आपको भावनात्मक तौर पर चीज़ों को बताने के लिए नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर है आपको प्रेरणा देने के लिए और परमेश्वर की बातों को समझाने के लिए कि परमेश्वर इस नए साल में क्या करने जा रहा है, खास करके एवरी नेशन के हर एक सदस्यों के साथ। जो लोगों को हम क्रिसमस में मिल नहीं पाए, आप सभी को हैप्पी क्रिसमस। और बाकी सभी लोग जितने भी यहाँ पर आज मौजूद हैं और जो हमें सुन रहे हैं, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे, बहुत खूबसूरत वचन है। मैं चाहता हूं कि हम, अगर आपके पास अपना बाइबल है तो आप अपने बाइबल को खोलकर पढ़िएगा, अन्यथा हमारे स्क्रीन पर एक खूबसूरत वचन है। भजन संहिता इसका 65 का 11। भजन संहिता इसका 65 का 11 लिखा है, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर दिया है, तेरे मार्ग में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। यह बहुत खूबसूरत वचन है और यह वचन जो है हमारा नया साल का थीम है। जब आप हिंदी में ये वचन पढ़ते हैं तो आप बहुत सारे चीजों को नहीं समझ पाते हैं, जैसे कि हाँ, भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर दिया है। इसका मतलब क्या है कि भलाई से भरे हुए वर्ष पर क्या, किस प्रकार परमेश्वर ने मुकुट धरा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फिर उसके आगे हमें समझ में आता है कि परमेश्वर हमारे मार्ग में अच्छे अच्छे उत्तम वस्तुपद। लेकिन इंग्लिश में बहुत खूबसूरत अनुवाद है। इंग्लिश में ऐसा लिखा गया है, विथ अ रिच हार्वेस्ट your goodness provides, wherever you go there is plenty। आपका जो भलाई करता है, यानी परमेश्वर जो है आपके जीवन में कटनी को लेकर आएगा और साथ ही साथ आप जहां भी जाएंगे वहां पर बहुतायत होगा। हालेलुया। ये जो नया साल है, ये नया साल को हमने एक बहुत अच्छा थीम दिया हुआ है और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसके जो आगे का स्लाइड है इसको ध्यानपूर्वक देखिए। लिखा है कि हमारा जो आने वाला साल है वो रहेगा कटनी का और बहुतायत का साल। हार्वेस्ट एंड ईयर ऑफ प्लेंटीनेस। परमेश्वर बहुतायत तौर पर आपके जीवन में कटनी को लेकर आएगा। अब मैं यहां पर केवल शारीरिक कटनी की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे कि आप अच्छा सेहत आप पाओगे, आपके पास 2-2 गाड़ियां होंगी, अगर आपके पास एक है तो वो 2 हो जाएगी, आपके पास एक घर है तो 2 हो जाएंगे, आपके पास एक बैंक अकाउंट है तो 2 बैंक अकाउंट हो जाएगा, आपके पास क्या कहते हैं, एक जगह से अगर लाड़की बहन आ रही तो दूसरी जगह से मैं ये इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। प्रभु अच्छी बात आपके साथ करे, लेकिन एक बड़े दर्शन के साथ आज हम लोग यहां पर जुड़े हुए हैं और इस साल परमेश्वर हमारे सेवकाई में एक बड़ी कटनी को लाने जा रहे हैं, जो कि हम आगे आपको बताएंगे कि हम किस प्रकार की बातों को करने पर है और किस तौर पर करने पर है। इसलिए जितने भी लोग यहां पर हैं, आप सभी लोग हमारी ओर ध्यान दें। जिनके पास छोटे बच्चे हैं, अपने बच्चों को अपनी गोद पर बिठाएं और सभी लोग यहां पर ध्यान दें ताकि आप समझ पाएंगे, क्योंकि अगर आप दर्शन को समझ नहीं पाए तो आप कटनी काट नहीं पाएंगे। बीज अगर आपके अंदर नहीं गया तो आपके जीवन में फल नहीं उगेगा। इसलिए आप इसे समझने का प्रयास करिएगा। परमेश्वर हमारी सेवकाई में एक बड़े कटनी को लेकर आने वाले हैं। इस साल लगभग 400 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे चर्च से जुड़े हुए हैं, हाउस चर्चेस से जुड़े हुए हैं और हमारे संपर्क से जुड़े हुए हैं, जो कि लोकल है, जो कि मुंबई में या फिर चेंबूर में रहते हैं। लेकिन आने वाले साल में हम लोग तकरीबन लगभग 1.25 लाख लोग से जुड़ने जा रहे हैं। हालेलुया। आपके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा हृदय बहुत सारे विषय और सवालों से जुड़ा हुआ है। देखो इसके आगे का स्लाइड बहुत सुंदर है। हमारा जो नया साल का 2025 का जो दर्शन है
वो लगभग इस प्रकार है कि हम इस एक साल में लगभग 450 पासबानों को प्रशिक्षित करेंगे। 450 पासबानों के साथ जुड़कर हम अपने इस दर्शन को पूरा करने पर हैं। लगभग 200 से ज्यादा घर कलीसिया हम शुरू करने पर हैं। केवल हम चेंबूर की बात नहीं कर रहे हैं, केवल हम मुंबई की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे भारत भर में। और ये बहुत छोटा आंकड़ा है। 200 आपके हिसाब से बहुत बड़ा आंकड़ा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत छोटा आंकड़ा है। और लगभग 6 महीने में लगभग हम ये पूरा करने पर हैं। उसके बाद लगभग 1,500 गांव तक हम पहुंचने पर। अभी जो आपने एक वीडियो देखा वो केवल 6 गांव का वीडियो था कि हम अलग अलग 6 गांव में जाकर हमने सेवकाई की। लेकिन ये पूरे साल, ये 365 दिन में हम लगभग 1,500 गांव तक हम पहुंचने पर हैं। साथ ही साथ हम लगभग 1.5 लाख लोगों तक सुसमाचार लेकर जाने पर है। इस दिसंबर के महीने में लगभग 2600 लोगों तक हम सुसमाचार लेकर गए। मेरा जो ट्रैवलिंग मैंने किया वो, फिर हमने आउटरीच जो किया, कैरोल सिंगिंग जो हमने किया, लगभग 2600 लोगों तक हम पहुंचे। और ये पूरे साल में हम लगभग 1.5 लाख लोगों तक हम पहुंचेंगे। लगभग 1.5 पौने 2 लाख लोगों तक हम सुसमाचार लेकर पहुंचेंगे। इसके आगे का स्लाइड बहुत मजेदार है। अभी आप फोकस करेंगे, आप सोचेंगे कि पौने 2 लाख, पास्टर आप क्या बात कर रहे हैं? आप 10-11 साल में लगभग 400 लोगों तक पहुंच पाए, और आप एक साल में पौने 2 लाख लोगों तक या 1.5 लाख लोगों तक आप कैसे पहुंचेंगे? ये कैसे संभव है? ये मेरे दृष्टिकोण में तो इम्पॉसिबल है। मुझे नहीं लगता है कि ये सब चीज हो सकता है। लेकिन आपको हम स्ट्रैटेजीज बताएंगे कैसे हम इन पौने 2 लाख लोगों तक पहुंचने पर है। याद रखिए, परमेश्वर जब कटनी काटने के लिए हमें मदद करता है तो वो केवल हाथों का इस्तेमाल नहीं करेगा, वो बोरियों का भी इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। वो अभी हम टेक्नोलॉजी के जमाने में जी रहे हैं। पहले के जमाने में अगर आप आज से 20, 30, 50 साल पीछे चले जाएंगे तो आपको 1 एकड़ खेती करने के लिए आपको ढेर सारे लोग लगते थे। लेकिन अभी ऐसे नहीं है। आपके पास अगर सैकड़ों एकड़ खेती है तो बहुत कम लोगों के साथ आप वो खेती कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गया है। साथ ही साथ हमारा परमेश्वर ये टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा आगे है। टेक्नोलॉजी परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। जब टेक्नोलॉजी नहीं था तब परमेश्वर टेक्नोलॉजी से काम करते थे। ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर के दास एक अलग शहर में होते थे और वो अलग गांव, अलग शहर तक सुन पाते थे कि कौन आ रहा है, क्या बातें चल रही है, सीक्रेट में क्या बातें चल रही है। परमेश्वर सब कुछ उन्हें रिवील करता था। और आज भी वैसा समय है। आज हम वो सब चीज क्यों नहीं सुन पा रहे या क्यों अनुभव नहीं कर पा रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं हम परमेश्वर से जुड़ नहीं पा। लेकिन जब हम परमेश्वर से जुड़ेंगे तो हर एक असंभव बात जो मनुष्य के लिए असंभव है, वो बात हमें संभव लगने लगेगा जब हम प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे। प्रभु हमें जरूर सहायता करेंगे, प्रभु हमें जरूर मदद करेंगे लगभग ये पौने 2 लाख लोगों तक पहुंचने के लिए, इन लोगों तक सुसमाचार लेकर जाने के लिए। अब हम कैसे करने पर है? इसके आगे का स्लाइड। हम क्या करेंगे? हमारे जो लीडर्स हैं उनको हम शिष्य में बदलेंगे। हालेलुया। आज चर्च की सबसे बड़ी दुविधा क्या मालूम है? चर्च की सबसे बड़ी दुविधा है चर्च का लीडरशिप। मैं दूसरे चर्चेस के बारे में बात नहीं करने पर हूं, क्योंकि प्रभु ने उनको उनकी जिम्मेदारी दी है। लेकिन हम हमारे चर्चेस की बात करेंगे, एवरी नेशन की बात करेंगे। आज सबसे बड़ी दुविधा एवरी नेशन में है, वो है हमारे चर्च का लीडरशिप। हम इस लीडरशिप टीम को ये आने वाले 1 साल में पूरी तौर पर बदलने पर है। और इस लीडरशिप टीम को हम शिष्यत्व की टीम में बदलेंगे। हर एक अगुवा, हर एक लीडर एक शिष्य रहेगा। हर एक शिष्य शायद लीडर है, लेकिन हर एक लीडर शिष्य नहीं है। हर एक शिष्य शायद या ऑफकोर्स या लगभग 100% वो एक अगुवा है, एक लीडर है, लेकिन हर एक लीडर वो शिष्य नहीं है। सो हम ये
आने वाले 1 साल में हम अपने चर्च के लीडरशिप में काम करेंगे और हर एक लीडर को हम शिष्य में बदलेंगे। अब मैं आपको फर्क बताना चाहता हूं, शिष्य और लीडरशिप में फर्क क्या है। लीडरशिप इसका मतलब है उनके पास नाम होना चाहिए, उनके पास पदवी होना चाहिए, उनको रेस्पेक्ट की जरूरत है, उनको आदर की जरूरत है, उन्हें सबसे पहले आगे बुलाकर बिठाना चाहिए, उनके साथ अच्छा वार्तालाप करना चाहिए, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, उन्हें सबसे पहले प्रेज द लॉर्ड करना चाहिए और भी ढेर सारी बातें, उनका नाम सबसे आगे होना चाहिए। और अगर ये नहीं हुआ तो लीडर्स वो कहेंगे देखो पास्टर, इसके बाद मैं आपके साथ सेवा नहीं करूंगा और मैं आपके चर्च में नहीं आऊं क्योंकि आपने मेरे लिए ये नहीं किया, आपने मेरे लिए वो नहीं किया, आपने मुझे पहले खाना नहीं परोसा वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि ये लीडर है। लेकिन शिष्य क्या करते मालूम है क्या? शिष्य सबसे आखिरी में रहते हैं। शिष्य सेवा करने वाले रहते हैं, दूसरे उन्हें चोट पहुंचाते हैं लेकिन वो चोट खाकर वो शांत नहीं बैठते हैं, वो कहते कोई दिक्कत ही नहीं है, हम सेवा करने वाले लोग हैं। और आप ये सारे चीजों को देख सकते हैं यीशु और उनके चेलों में। यीशु ने कहा मत्ती इसका 18 नंबर के वचन से, यीशु कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सारे सृष्टि के लोगों को चेले बनाओ। और हम क्या कर रहे हैं? हम सारे सृष्टि के लोगों को कहीं ना कहीं अगुवे बनाने के पीछे और लीडर बनाने के पीछे, और उसी की वजह से हम बातों को समझ नहीं पा रहे, हम चीजों को समझ नहीं पा रहे, हम चीजों को जान नहीं पा रहे। हम ये पूरा साल हम लोग क्या करेंगे? वी विल इक्विप लीडर्स इनटू डिसाइपल। हम लोग क्या करेंगे? हमारे चर्च के ऊपर जो लीडरशिप टीम काम कर रहा है, हम उन्हें शिष्य बनाएंगे। मेरे साथ कहिए, परमेश्वर ने मुझे शिष्य के रूप में चुना है। और एक बार, परमेश्वर ने मुझे शिष्य के रूप में चुना है। मैं मसीह का अनुकरण करने वाला शिष्य हूं। मैं यीशु का अनुकरण करने वाला शिष्य हूं। अब जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, एक चीज आपको आपके ध्यान में डाल देना है कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा महान कटनी को काटने के लिए जब आप एक शिष्य बनेंगे। शिष्य को कोई चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। आप उनसे अच्छे से बात करो, आप नहीं करो, आप उन्हें प्रथम खाना दो, आप नहीं दो, आप उन्हें अच्छे सिंहासन पर बिठाओ, आप उन्हें नीचे बिठाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कहेंगे पास्टर सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सेवा में ऐसे बिल्कुल नहीं है। सेवा में ऐसे बिल्कुल नहीं है। अगर आप रेस्पेक्ट के पीछे भागोगे, आप सेवा नहीं कर पाओगे, आप दुश्मनी कर बैठोगे। और मैंने बहुत किया है, बहुत ज्यादा। इसलिए मैंने कहा परमेश्वर, मैं ज्यादा सोशल मीडिया पर नहीं रहना चाहता हूं। मेरे फोटोज ऑलमोस्ट मैं लोग कहता हूं कि आप प्लीज कहीं डालो मत, क्योंकि ये मैंने बहुत किया है और मैंने देखा उसका फल ऑलमोस्ट 0 के हिसाब से ही होता है, क्योंकि वहां पर सब हमारे बारे में बात होता है। लेकिन जब आप शिष्य के बारे में आप बात करोगे, शिष्य हमेशा क्या करते मालूम है क्या? मसीह को प्रदर्शित करते हैं, हमेशा परमेश्वर को प्रदर्शित करते हैं। उनका नाम रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर परमेश्वर का नाम वहां पर है, वो कहते हैं कि मुझे आदर मिल चुका है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को आदर दिया है। लेकिन जब बात आता है लीडर्स का, लीडर्स बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं। मैं एक किताब लिख रहा हूं लीडरशिप के बारे में, और मैं जो जो किताबें पढ़ रहा हूं, मैं बहुत खतरनाक बातें जान रहा हूं। लीडर्स बहुत डेंजरस होते हैं। शिष्य 1% डेंजरस होते हैं, लेकिन लीडर्स 99% डेंजरस होते हैं। हम क्या करेंगे? हमारा जो लीडरशिप स्किल है उसको हम बदलेंगे डिसाइपलशिप में। हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप देखिए कैसे परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। अगर आप ट्रक उठाकर अगर आप रेलवे के ट्रैक पर रख दोगे, वो चल नहीं पाएगा। अगर आप रेलवे उठाकर अगर आप रोड पर रख दोगे तो भी वो चल नहीं पाएगा। हम कहीं ना कहीं संसार के लीडरशिप को हमने चर्च के अंदर लेकर आ गए, और उसी की वजह से चर्च बहुत सारी दिक्कतों से गुजर रहा है। हम लोग क्या करेंगे? हम ट्रैक और रोड बनाना चालू करेंगे, जो हमें अगुवाई करेगा एक अच्छा, एक बेहतर शिष्य बनने के लिए। हालेलुया। दूसरा, ओके, अब हम क्या करेंगे कि
we will transforming our church into mission. हम क्या करने पर है कि हम लोग हमारे कलीसिया को मिशन कलीसिया में रूपांतर करेंगे. कलीसिया और मिशन की कलीसिया, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है. जो कलीसिया मिशन कलीसिया होती है उनके पास एक मिशन होता है, और बाकी जो कलीसियाएं हैं, हम क्या करते हैं, हम कलीसिया केवल भरना चाहते हैं. हमारे पास लोग आना चाहिए, हमारे पास हम लोगों को लाते हैं, हम अच्छा प्रचार करते हैं, हम बहुत सारा चीज करते हैं, है ना. प्रभु आपको चंगा करेगा, ऑफ कोर्स प्रभु चंगा करता है, ऑफ कोर्स सारी बातें होती हैं. लेकिन हमारे पास मिशन नहीं होने की वजह से हमारी कलीसिया बैठे रहती है. वो आती है बहुत अपेक्षा के साथ कि पास्टर आए, मेरे लिए प्रार्थना करे और मुझे चंगा करे, मेरी अगुवाई करे, मेरे घर पर खाना खाने के लिए आए, मुझसे वार्तालाप करे, मुझसे बात करे, हर महीने मुझे विजिट करे. ये कलीसिया की अपेक्षा होती. क्यों? क्योंकि कलीसिया के पास मिशन नहीं होने की वजह से यही अपेक्षा करती है. लेकिन जो मिशन वाली कलीसिया होती है उनके पास मिशन होता है कि मुझे बैठे नहीं रहना है, लोग नाश हो रहे हैं, मैं कहां पर इस्तेमाल हो सकता हूं, मैं किस व्यक्ति को जाकर मिल सकता हूं, मैं किसके लिए मध्यस्थी कर सकता हूं, मैं किसके लिए प्रार्थना कर सकता हूं, मैं किस व्यक्ति घर पे घर कलीसिया चला सकता हूं. जहां पर लोग जहां से नहीं आ पा रहे हैं उनके यहां पर जाकर मैं कैसे प्रार्थना सभा चालू कर सकता हूं, मैं कैसे संडे सर्विस ले सकता हूं. मेरा सुबह का चर्च है, मेरा शाम का चर्च है, मेरे पास दोपहर का टाइम है, मैं दोपहर के टाइम में जाकर कहां पर सभा ले सकता हूं. क्योंकि मिशन के लोग जो है ना, काम करने वाले लोग होते हैं. चर्च के लोग ऑलमोस्ट बैठने वाले लोग होते हैं. चर्च के लगभग 90% लोग आकर बैठते हैं और 10% काम करते हैं. लेकिन मिशन चर्च में 90% लोग काम करते हैं और लगभग 10% लोग बैठते हैं. सो हम ये पूरा साल हम क्या करेंगे, हमारा जो चर्च है इसे हम मिशन हब में तब्दील करेंगे. हम क्या करेंगे, हम मिशन की बातों को करेंगे. कैसे परमेश्वर का मिशन हमारे एवरी नेशन चर्च में हम पूरा कर पाए, कैसे परमेश्वर का मिशन हमारे चेंबूर, हमारे मुंबई में हम पूरा कर पाए, कैसे हमारी जो 2 कलीसिया है, इन 2 कलीसिया को कैसे हम 4 कलीसिया में तब्दील कर सकते हैं. जहां पर से लोग आ नहीं पा रहे हमारे पास हर हफ्ते, हम कैसे उन लोगों तक पहुंच सकते हैं. हम क्या करेंगे, हम एक मिशन चर्च में खुद को बदलेंगे. मेरे साथ कहिए कि परमेश्वर ने मुझे मिशन चर्च होने के लिए बुलाया है. मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं. मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं. मैं बैठने वाला नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचनों को पूरा करने वाला व्यक्ति हूं. हालेलुया. सो हम क्या करेंगे, हम अपने चर्च में बदलाव लेकर आएंगे. हमारे चर्च को हम मिशन चर्च में तब्दील करेंगे. और जो मिशन वाले लोग होते हैं इस पृथ्वी के सबसे खतरनाक लोग होते हैं, क्योंकि वो शांत नहीं बैठते. आप उन्हें सताओ, आप उन्हें चर्च से बाहर निकाल दो, आप उन्हें रेस्पेक्ट दो, आप उनके बारे में अच्छा बात कहो, आप उनके बारे में बुरा बात कहो, उनको फर्क नहीं पड़ता है. उनका केवल एक लक्ष्य होता है, परमेश्वर के काम को पूरा करना. और ऐसे लोगों में हम सेवा करेंगे, ऐसे लोगों को हम तैयार करेंगे कि प्रभु ने जिस मकसद से, जिस मिशन से उसने मुझे बुलाया है, उसके मिशन को मैं पूरा करूंगा. कल्पना कर देखिए, अगर मैं लगभग एक हफ्ते के अंदर अगर 200 लोगों तक सुसमाचार लेकर जा सकता हूं, तो अगर हम 400 लोग मिल जाएं, तो कल्पना कर देखिए हम कितने सारे लोगों तक सुसमाचार लेकर जा सकते हैं. मुझे लगता है कि हम लोग एक हफ्ते में लगभग 2 लाख लोग क्रॉस कर सकते हैं. एक हफ्ते में अगर हम सब लोग मिशन वाले लोग बने. हमने तो 1 साल का टारगेट रखा हुआ है, हम तो 1 साल के बारे में बात कर रहे हैं. 1 हफ्ते में यह चीज पूरा हो सकता है. सो वो 1 हफ्ता लाने के लिए हम 1 साल मेहनत करेंगे. हालेलुया. वो 1 हफ्ता लाने के लिए हम पूरा 51 हफ्ता हम लोग काम करेंगे. और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है. हम अपने चर्च को एक मिशन हब में परिवर्तित करेंगे. इसके आगे का स्लाइड. हम जितने भी लोग यहां पर हैं, हम सब लोग
जिम्मेदारी लेंगे उन लोगों तक पहुंचने के लिए जिन लोगों तक मसीह का समाचार नहीं पहुंचा है। मेरे साथ कही कि मैं इस नए साल में जिम्मेदारी लेता हूं उन लोगों तक पहुंचने के लिए जिन लोगों तक मसीह का समाचार नहीं पहुंचा है। आज बहुत सारे लोग कलीसिया में जिम्मेदारी नहीं लेते, और जब कलीसिया में जिम्मेदारी नहीं लेते हैं फिर भी उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है। मालूम है क्या? क्या जिम्मेदारी पता है? जितने जितने लोगों के पास कलीसिया की जिम्मेदारी नहीं है उनके पास एक जिम्मेदारी है, वो है कलीसिया के विपरीत बात करने का। आज एक तारीख का सभा यहां पर क्यों रखा गया? हम लोग हमारे यहां पर भी कर सकते थे, हम 2 सभा कर सकते थे। ये खाना यही क्यों रखा गया? खाना चेंज भी हो सकता था। इनको ही क्यों बुलाया? उनको भी बुलाना था। ऐसे कपड़े क्यों पहने? वैसे भी कपड़े पहन सकते थे। पास्टर क्या कहते हैं, पुलपीट के ऊपर जूता पहनकर कैसे आ गया? बहुत सारे लोग कमेंट करते थे, पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि वे लोग क्या करते मालूम है क्या? उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने जिम्मेदारी नहीं लिया। जिम्मेदारी जो व्यक्ति नहीं लेता है वो गैर जिम्मेदार रहता है, उसकी बातें गैर जिम्मेदार रहती है, उसका जिंदगी गैर जिम्मेदार रहता है, क्योंकि वो जिम्मेदारी नहीं लेता है। जिम्मेदारी नहीं लेने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें है, जिम्मेदारी नहीं लेने की वजह से बहुत सारी परेशानी है। वो व्यक्ति जब कलीसिया में जिम्मेदारी नहीं लेता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, वो अपने परिवार में जिम्मेदारी नहीं लेगा। जो व्यक्ति परिवार में जिम्मेदारी नहीं लेगा वो अपने जीवन में जिम्मेदारी नहीं लेगा, और इसलिए बहुत सारे लोग पीछे छूट जाते हैं। आज आप जितने भी लोगों को आप स्टेज पे देखते हैं, जितने भी लोग आज आगे हैं, वे सभी लोग बहुत नीचे से आए हुए हैं। और आज लीडर्स या चर्च को लगता है हमें सीधा माइक मिलना चाहिए, और अगर पास्टर ने कुछ कह दिया, पास्टर मेरे पास ऑप्शन है चर्च के लिए, मैं ऑनलाइन चर्च अटेंड कर सकता हूं, मैं दूसरे चर्च में जा सकता हूं, क्योंकि हमारे पास जिम्मेदारी नहीं होने की वजह से हम सोच नहीं पाते। तो आप जितने भी लोग हैं, आप सभी लोगों के ऊपर प्रभु ने जब आपको चुना है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ चुना है। कितने लोगों को प्रभु ने चुना है? क्या मैं आपके हाथ को देख सकता हूं? तो जितने लोगों ने हाथ नहीं उठाया, आपको प्रभु ने नहीं चुना है। आपको प्रभु ने चुना है, इसलिए आज आप यहां पर है। तो जितने लोगों को प्रभु ने चुना है, क्या आपको लगता है कि परमेश्वर आपसे कुछ अपेक्षा करता है? नहीं करता है? करता है। तो क्या आप परमेश्वर की अपेक्षा को पूरी करते हैं? अगर करते हैं, प्रेज गॉड। अगर नहीं करते तो करना चालू करो ये साल में, जिम्मेदारी को लेकर, प्रभु के राज्य के प्रति, चर्च के प्रति मैं नहीं बोल रहा हूं। हमारे पास बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है, हमारे चर्च का सिस्टम सही नहीं है वगैरह वगैरह, वो सब साइड में लगाते हैं। लेकिन प्रभु के राज्य का एक जिम्मेदारी है, वो यह है कि जैसे हमको प्रभु ने बचाया है, वैसे हमारे द्वारा और किसी को प्रभु बचाए। तो कम से कम इस जिम्मेदारी को निभाओ। आप चर्च के लीडरशिप में नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चर्च टाइम पर नहीं आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप टाइट्स नहीं देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दान नहीं देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कंजूस है इसलिए नहीं देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है जैसे प्रभु ने आपको बचाया वैसे आप दूसरों को बचाएं। क्योंकि अगर आप उसको नहीं बचाएंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर रहे। हम ये नहीं करने की वजह से क्या होता है मालूम है? हम ये नहीं करने की वजह से शत्रु क्या करता है? हमारे परिवारों पर अटैक करता है। क्योंकि आप वैसे भी कुछ काम नहीं कर रहे, शत्रु बोलता है ठीक है, इनको परिवार में उलझा देते हैं। वो सेहत खराब कर देता है, किसी कारण से सेहत खराब हो जाता है, किसी कारण से बीमार पड़ जाते हैं, किसी कारण से कुछ, किसी कारण से कुछ, किसी कारण से कुछ, क्योंकि आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे। जब आप जिम्मेदारी लेंगे, शत्रु प्रयास जरूर करेगा आप पर हमला करने के लिए, लेकिन आपने जिम्मेदारी लिया है, आप प्रभु को प्रथम रखते हैं, इसलिए परमेश्वर आपको सुरक्षा देना चालू करेगा। बाइबल कहता है कि वो आपका रक्षक है, उसका अनुग्रह अनंत काल से अनंत काल तक आप पर बना हुआ है। तो आप क्या करते हैं? आप जिम्मेदारी को लेते कि प्रभु कम से कम ये साल में कम से कम मैं एक व्यक्ति तक पहुंच पाऊं। हम लगभग 400 लोग हमारे से जुड़े हुए हैं चेंबूर में।
अगर ये 400 लोगों ने एक एक व्यक्ति का जिम्मेदारी लिया तो अगले बार हम 800 लोग हो जाएंगे। एक व्यक्ति के लिए 1 साल। क्या 1 साल में हम एक व्यक्ति का मार्गदर्शन नहीं कर सकते? 1 साल में हम एक व्यक्ति को सुसमाचार नहीं सुना सकते? एक व्यक्ति को पूरा साल हम प्रभु के बारे में अगुवाई नहीं कर सकते? उनके लिए मध्यस्थ नहीं कर सकते? उनके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन हम गैर जिम्मेदार हैं, इसलिए हम नहीं कर पाते हैं। प्रभु ने केवल आपको उसके आशीषों का अनुभव करने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन प्रभु ने आपको बुलाया है ताकि आपके द्वारा दूसरे लोग आशीषित हो सकें। हमारा केवल काम रविवार के 2 घंटे चर्च से घर और घर से चर्च उतना ही नहीं है। हमारा प्रतिदिन प्रति सेकंड परमेश्वर का है। जब आपने प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार किया, आपने जब प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, उसी दिन आप मर चुके हैं और आपके अंदर परमेश्वर है। आप प्रभु से भरकर आप इस पृथ्वी पर जीवन बिता रहे हैं। आपको इन चीजों को स्वीकार करना पड़ेगा। जब आप इन चीजों को स्वीकार करेंगे कि परमेश्वर आपने मुझे जिम्मेदारी दी है और मैं शांत नहीं बैठूंगा, मैं केवल सुनने वाला नहीं रहूंगा, लेकिन मैं वचन को पूरा करने वाला व्यक्ति बनूंगा, प्रभु आपको इस्तेमाल करने लगेगा। जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। आपको जिम्मेदारी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। योना ने क्या किया? योना ने गलत तौर पर जिम्मेदारी ली। उसने क्या जिम्मेदारी ली मालूम है? उसने अपने आप को बचाने की जिम्मेदारी ली। उसने कहा मैं सुरक्षित रहना चाहता हूं, और उस सुरक्षित रहने के चक्कर में उसने क्या किया? उसके पास जो भी पैसा था, उस पैसे को देकर परमेश्वर के विरोध में जाकर वो खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश की, और उसको परमेश्वर के विरोध में जाने के लिए पैसा चुकता करना पड़ा। लेकिन आखिरकार वो समझ गया कि मैं उसके विरोध में जाकर कुछ नहीं कर सकता हूं। उसने क्या किया? वो जाकर प्रचार करने के बजाय वो एक जगह जाकर, एक चर्च में जाकर बैठ गया और वहां पर झपकी मार रहा था। इतनी झपकी उसको आई कि वो नीचे जाकर आराम से लेट गया। वो चर्च बहुत अच्छा चर्च था। वो चर्च उसकी अगुवाई कर रहा था। बाबा तूने पैसा किराया दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आकर यहां पर लेट जा, सो जा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन प्रभु कहता है अब मैं तुझे सोने नहीं दूंगा, थोड़ा सा तूने नींद ले लिया है, अब वेट कर, इंतजार कर, तुझे मैं और एक चर्च में भेजने पर हूं। और बाइबल बात करता है वहां से निकलकर वो दूसरे चर्च में गया। जब वो दूसरे चर्च में गया, दूसरे चर्च में जाने के बाद परमेश्वर ने वहां पर उसे सोने नहीं दिया और वो झपकी नहीं लिया। वहां पर जाकर 3 दिन और 3 रात जब वो मच्छी के पेट में था, वो प्रार्थना कर रहा था। उसने आराधना किया होगा, प्रार्थना किया होगा, विनती किया होगा, मध्यस्थी किया होगा। परमेश्वर आप जैसे चाहे वैसे प्रभु आप मेरा इस्तेमाल करें, आप जैसे चाहे वहां पर मैं जाऊंगा, आप जैसे चाहे वैसे लोगों में प्रचार करूंगा, आप जो चाहे मैं करने तैयार हूं, प्लीज मुझे यहां से बाहर निकाल। इस चर्च ने क्या किया? इस व्यक्ति को प्रार्थना का व्यक्ति बना दिया। और 3 दिन 3 रात के बाद उस चर्च ने उसकी अगुवाई की जहां पर परमेश्वर उसको ले जाना चाहता था, वहां पर जाने के लिए, और बिना किराया, बिना पैसे के वो वहां पर पहुंचा जहां पर परमेश्वर उसे ले जाना चाहता था। आपको मैं बताना चाहता हूं ना, परमेश्वर आपको प्रशिक्षित करने पर है, इसलिए आप जिम्मेदारी को उठाना चालू करें, आप जिम्मेदारी को लेना चालू करें। आप जितना ज्यादा जिम्मेदारी लेंगे उतना ज्यादा प्रभु आपका इस्तेमाल करेगा। आप जिम्मेदारी नहीं लेने की वजह से प्रभु आपका इस्तेमाल नहीं कर रहे। आपको प्रभु से प्रार्थना करना कि परमेश्वर मैं कौन सी जिम्मेदारी को उठाऊं। हर बार लोग इंतजार करते हैं, पास्टर जब आप मुझे जिम्मेदारी देंगे तब जाकर मैं जिम्मेदारी को उठाऊंगा, मुझे लेबल चाहिए, ये एरिया का तू कोऑर्डिनेटर है, ये एरिया की तू अगुवाई करेगा, इन लोगों की तू अगुवाई करेगा। जरूरी नहीं है। आत्माओं को बचाने के लिए आपको किसी प्रकार का परमिशन नहीं चाहिए। आत्माओं को बचाने के लिए आपको किसी प्रकार का इजाजत नहीं चाहिए। आपको जहां पर लोग दिख रहे हैं नाश होते हुए, वहां पर आपकी जिम्मेदारी उनको बचाने के लिए। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, अगर कोई मर रहा है तो किसी का इंतजार मत करो कि कोई आकर आप पर भविष्यवाणी करेगा कि ब्रदर आप जो लोग मर रहे हैं आप उनको मदद करोगे, आप उनको अपना हाथ दोगे और उस मौत से बाहर निकालोगे। इंतजार मत करो, कोई मर रहा है, आप उन्हें बचाने के लिए कूद पड़ो और प्रभु आपका इस्तेमाल करेंगे। आज हमारे चारों ओर लोग नाश हो रहे हैं, लेकिन हम जिम्मेदारी नहीं लेने की वजह से हम क्या कर रहे हैं मालूम है क्या? हम उन लोगों को तकलीफ दे रहे हैं जो जिम्मेदारी लेते हैं। हमें पसंद नहीं है ऐसे लोग जो जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि जो काम मैं नहीं कर पा रहा हूं वो काम मैं किसी को करने नहीं दूंगा। आज चर्चेस में ये समस्या चालू, क्योंकि चर्च के लोग लीडर्स हैं, चर्च के लोग लीडर्स हैं।
लेकिन अगर कोई शिष्य होता, वो कहता ठीक है मैं ये बड़ा काम नहीं कर पा रहा हूं, उसे वो काम करने दो। मैं ये छोटा काम नहीं कर पा रहा हूं, उसे वो करने दो। एक अगुवे के लिए कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, अगर आपके चर्च में 10 लोग हैं, फिर भी वो आपका चर्च है और वो प्रभु का चर्च है। चर्च 1000 और चर्च 10 लोगों का नहीं बनता है। चर्च परमेश्वर का है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। उसी प्रकार ये साल आप जिम्मेदारी लेंगे। मेरे साथ है कि मैं जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति हूं। परमेश्वर ने मुझे आत्माओं की जिम्मेदारी दी है। मैं इस नए साल में आत्मा बचाने का जिम्मेदारी लेता हूं, यीशु के नाम से। इसके आगे का स्लाइड। आप क्या करेंगे? आप प्रार्थना और वचन के द्वारा खुद को तैयार करेंगे। क्यों लीडर्स, क्यों शिष्य, ये लोग अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं? क्यों वे परमेश्वर की बातों को देख नहीं पाते हैं? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं? ये लोग अपने आप को वचन और प्रार्थना के द्वारा मार्गदर्शन नहीं करते। आपको रोज प्रभु के साथ समय बिताना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाकर प्रभु आपको इस्तेमाल करे, तब जाकर परमेश्वर आपसे मार्गदर्शन करेगा। अगर आप परमेश्वर की अगुवाई में चलना चाहते हैं, आप पढ़कर देखिए, खास करके पुराना नियम। आप देखेंगे जब भी समस्याएं आती है, समस्या आने से पहले और समस्या आने के बाद प्रभु का दास क्या करता है? प्रभु से मुलाकात करने जाता है। परमेश्वर मूसा से बारंबार वार्तालाप करते हैं और कहते हैं ठीक है, ऐसी समस्या आने पर है, पहाड़ पर आजा, मुझे तुझसे बात करना है। ऐसी दिक्कतें आने पर है, अब तुझे क्या करना है? अपनी लाठी मारना है। ये क्या करता? ये हमेशा जाके प्रभु से जुड़ता और ये वार्तालाप करता और उसी प्रकार का संदेश अपने लोगों को लाकर देता। सेम चीज आज भी है। यीशु मसीह, बाइबल कहते हैं कि वो सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, वो सभा खत्म होने के बाद प्रार्थना करते हैं, अपने चेलों को आगे भेजते और कहते हैं कि तुम जाओ आगे, मैं प्रार्थना कर कर लौटता हूं। यीशु मसीह अपने चेलों को चुनने से पहले प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह अपनी सेवकाई को शुरू करने से पहले प्रार्थना करती है। क्या करते हैं? ये अपने आप को तैयार करते हैं प्रार्थना में। हम मनुष्य जाति को बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम प्रार्थना में और वचन में बने रहें। आज ट्रेडिशन आ गया है। हम क्या करते हैं? हम व्हाट्सएप और फेसबुक और हमारा जो साल का कैलेंडर रहता है, हम उसमें से वचन निकाल लेते हैं। हम कोई एक आध प्रचार देख लेते हैं और हमें लगता है कि बस सब कुछ खत्म, आज का पूरा मेरा कोटा पूरा हो गया। नहीं, आपको आपके बाइबल से जुड़े रहना है। आपको वचन याद होना चाहिए, तब जाकर परमेश्वर का आत्मा आपको इस्तेमाल कर पाएगा। आप प्रार्थना, उपवास और प्रभु के वचनों में खुद को प्रिपेयर करते रहे। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाए जहां पर आपने वचन नहीं पढ़ा हो। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाए जहां पर आपने प्रार्थना ना किया हो, क्योंकि यही चीज है जो आपको आगे मार्गदर्शन करेगा। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, जो व्यक्ति वचनों को नहीं पढ़ता है, वो ऑलमोस्ट संसार की बातों से भरा हुआ है। वो ऑलमोस्ट संसार की बातों से भरा हुआ है। हम जब बाहर निकलते हैं, हम दुनिया भर की चीजें देखते हैं। हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल आ गया है और इसमें सारे अश्लील बातें आते हैं, सारे अश्लील बातें। काफी वक्त इमेजेस अश्लील आते हैं, वीडियोस अश्लील आते हैं और हम क्या करते हैं? हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं, ना चाहते हुए भी अगर कोई चीज हमारे सामने क्लिक हो जाए या कोई चीज हमारे सामने आ जाए, हम उसे इग्नोर करते हैं, लेकिन वो चीज हमारे मन में छप जाता है। और जब आप प्रभु का वचन नहीं पढ़ते, आप प्रार्थना नहीं करते, ये चीज हमारे मन में गढ़ बिठा देता है। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, ये प्रार्थना और ये वचन क्या करता है ना, ऐसे गढ़ों को वो तोड़ते रहता है। परमेश्वर का वचन दोधारी हथियार से तेज है। वो दोधारी हथियार नहीं है, वो लेजर के समान है। जहां भी वो वचन किसी को छूता है, गलत चीजों को, वो गलत चीजों को फाड़ के रख देता है। और क्यों हमारे मन में ये सारे गढ़ बनते हैं? क्योंकि हम रोजाना इसका इस्तेमाल नहीं करते। तो जितना ज्यादा आप चाहते हैं प्रभु आपको इस्तेमाल करे, उतना ज्यादा आप आपके प्रभु को जानना चाहिए। दानियेल किताब में लिखा गया है कि जो अपने परमेश्वर को जानेगा वो भूकंप जैसे काम करेगा। Those who know their Lord, those who know their God, they will do great exploits. महान विस्फोटक काम करेंगे। आप कैसे प्रभु को जानेंगे? प्रार्थना और वचन के माध्यम से। इसके आगे का स्लाइड। सैक्रिफिशियल गिविंग, ये पांचवी बात है। मैं 6 चीज आपके साथ शेयर करने पर हूं और ये 5वीं बात है। आज क्यों मसीह का दिया एक जगह रुका हुआ मालूम है? कंजूस लोगों की वजह से। लोग किसी का भी संदेश सुन लेते हैं, दशमांश नहीं देना है, उनके पास कारण है।
देखो इसने प्रचार के दशमांश नहीं देना है। आप अगर बोना बंद कर देंगे, याद रखे आप आपके दिक्कती से कभी बाहर निकल पाएंगे, कभी बाहर निकल पाएंगे। आपके बाहर निकलने के लिए केवल एक ही रास्ता है और वो है बोना। बहुत सारे लोग इसके बारे में प्रचार करते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आर्थिक तंगी से बाहर आने के लिए प्रार्थना। कितने लोगों को लगता है प्रार्थना के द्वारा कोई व्यक्ति समृद्धित हो सकता है? कितने लोग को लगता है? आपके विश्वास को मैं तोड़ना चाहता हूं। प्रार्थना के द्वारा अगर व्यक्ति समृद्धित हो सकता था तो अदानी और अंबानी कभी अमीर नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो प्रार्थना नहीं करते। समझ पा रहे हैं आप लोग? आपको लगता है वो सुबह सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना करते हैं, यहोवा मुझे आशीषित कर? ऐसे करते वो लोग? नहीं करते हैं। मसीह लोग करते हैं। बहुत सारे गांव में जाकर देखो, मुंबई के लोग को आदत नहीं है सुबह सुबह उठकर प्रार्थना करना, लेकिन जब आप गांव में ट्रैवल करेंगे 5 बजे उठ के ये प्रार्थना करते हैं, लेकिन इनको देने नहीं आता है, इसलिए वो समृद्धित नहीं हो पा रहे। परमेश्वर ने एक नियम सेट करके रखा है, बोने का समय और काटने का समय। अगर आप बलिदान पूर्वक बोओगे नहीं, आप कटनी कभी नहीं काट पाएंगे। आज बहुत सारे लोग आज समझ नहीं पा रहे, बहुत सारे लोग आज जान नहीं पा रहे। आप जो भी कमाते 10% ये बहुत कम है, 10% ये बहुत कम है, और लोगों को 10% देने में भी समस्या है। जो कलीसिया बोना नहीं जानता है वो कलीसिया कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये पूरा साल हम आप पर बहुत ध्यान रखेंगे, खास करके देने की बातों में। अगर आप हमारी कलीसिया से जुड़े हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कलीसिया आपको समृद्धित बनाना चाहता है आपके देने के द्वारा। आप जब देना चालू करेंगे तब जाकर परमेश्वर आपको सफल करना चालू करेगा। एक व्यक्ति एक दिन मेरे पास आए, उन्होंने कहा, पास्टर मुझे बहुत अच्छा लगा आपके संदेश को सुनकर। मैं पहले बहुत पैसों के बारे में सिखाता था, अब मैंने ऑलमोस्ट कई सालों के मैंने सिखाना बंद किया। ऐसे नहीं कि वो गलत था, लेकिन मेरा मिशन अब अलग है। सो वो आए, उन्होंने कहा एक दिन मैं जरूर आपको है ना 1 करोड़ रुपया मैं आपको दूंगा। मैंने देखा, मैंने आमीन कहा। मैंने कहा ब्रदर पहले आप दशमांश देना चालू करो, आप 1 करोड़ बाद में देना, पहले आप जो 8, 10, 20 हजार रुपए कमाते हो उसका दशमांश देना चालू करो, तब प्रभु आपको उस पद पर लेकर आएगा। जब आप छोटे छोटे चीजों में विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर आपको बड़े चीजों का अधिकारी बनाएगा। प्रेज गॉड। आपकी उम्मीदें बहुत अच्छी है कि आप प्रभु के राज्य में करोड़ों देना चाहते हैं, लेकिन पहले चंद 100 और 1000 रुपए से तो करो। मेरे साथ कहे कि मैं इस साल बलिदान पूर्वक देने वाला व्यक्ति ठहरूंगा। यीशु के नाम से मैं अपना रिकॉर्ड इस साल देने के बाद में तोड़ूंगा। यीशु के नाम से प्रभु मुझे देने वाला हृदय दे। हर समय, हर घड़ी, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मेरा हाथ आपके राज्य के लिए देने के लिए आगे बढ़ेगा। मेरा हृदय देने के लिए आगे बढ़ेगा। ये लास्ट स्लाइड, आपका समर्पण। आपने जो 5 बात कहा, इसको समर्पित तौर पर आज आपको प्रभु के सामने वाचा बांधना है कि प्रभु मैं एक मिशन के चर्च से जुड़ा हुआ हूं। प्रभु मैं सामान्य नहीं बैठूंगा। प्रभु मैं जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति ठहरूंगा। परमेश्वर मैं देने वाला व्यक्ति ठहरूंगा। और प्रभु आप मेरे जीवन में महान कटनी लेकर आए। प्रभु मुझे इस साल में एक बेहतर जीवन जीने के लिए मदद करें। मैं आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाऊं। आप जब प्रार्थना करेंगे, जब आप समर्पण करेंगे, आप देखेंगे परमेश्वर की बातें आपके जीवन में पूरी होती हुई। ये साल आपके लिए अनोखा साल रहेगा। ये साल आप अनुभव करेंगे अच्छी और भली चीजों को। ये साल आप अनुभव करेंगे परमेश्वर के राज्य में प्रभु किस प्रकार आपको इस्तेमाल करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके पास जो है उसके अनुसार सोचना बंद कर दो। मुझे लगता है इस समय मेरे अकाउंट में लगभग 12,000 रुपये है। इसके आगे का स्लाइड। ये जो दर्शन हमने आपके साथ बांटा, ये सुनने के लिए बहुत आसान लगता है, लेकिन जब हमने इसको नापा कि इसका खर्चा कितना आएगा, लगभग 50 लाख रुपया।
लगभग 50 लाख रुपया। हम केवल 400 पास्टर लोग को एक जगह इकट्ठे करके एक दिन उनके साथ टाइम स्पेंड करके उनको छोड़ना नहीं चाहते। हम ये साल भर उनसे मिलना चाहते हैं। हम लगभग 12 बार ये 450 लोगों से मिलने पड़े, इनके साथ पूरा पूरा दिन बिताने पड़े, इनके साथ वार्तालाप करने पड़े, इनके साथ डिस्कशन करने पड़े, इनका मार्गदर्शन करने पड़े। जब इसका बजट हमने निकाला लगभग 50 लाख रुपए था। सो मैंने जब बजट निकाला तो मैंने कहा 50 लाख रुपए, मुंबई से थोड़े से बाहर एक अच्छा घर आ जाएगा। मेरे दिमाग में सच में ये नहीं आया। मैंने कहा परमेश्वर, दर्शन आपने दिया पूरा भी आप ही करेंगे ना। समर्पण, डेडिकेशन। जब आप समर्पण करेंगे, आप देखेंगे जब हम 2026 में प्रवेश करेंगे, ये रिपोर्ट्स हम आपको लाके बताएंगे क्या परमेश्वर ने किया है, किस प्रकार हमारा कलीसिया आगे बढ़ा है, किस प्रकार हमने चीजों को अनुभव किया है। ये 6 चीजें आप ध्यान रखिए कि कैसे परमेश्वर आपके जीवन में कटनी लाने वाला है, और वो कटनी बहुतायत का कटनी होगा। हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, और इस समय हम प्रभु से प्रार्थना करने पर हैं। अपने हृदय को शिष्य के हृदय में बदलिए। एक शिष्य जो करता है, आपको जो भी शिष्य के बारे में मालूम है उन चीजों को अध्ययन करने की कोशिश करिए। एक शिष्य जो करता है, एक शिष्य अपने गुरु का अनुकरण करता है। यहां पर मैं गुरु नहीं, यहां पर यीशु गुरु है। आप यीशु का अनुकरण करेंगे। यीशु ने जो किया आप वह करेंगे। यीशु ने जो कहा आप वह करेंगे। यीशु ने जो काम अधूरा छोड़ा आप वह करेंगे। यीशु ने जो चीज पूरा करने को कहा आप वह करेंगे। प्रभु, मैं एक शिष्य में अपने हृदय को बदलना चाहता हूं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। अपने हृदय को शिष्य के हृदय में बदलिए। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से जुड़े, प्रभु से कहे परमेश्वर मैं छोटे छोटे काम करूंगा, शायद वो काम जो लोग नहीं देख पाएंगे, मैं लोगों के लिए नहीं, मैं आपके लिए करना चाहता हूं। यीशु कहते हैं सड़क पर दिखाने के लिए मत करो, लेकिन जब तुम ऐसे कोई चीज करोगे जो तुम्हें मुझसे जोड़ता हो, अपने घर में जाओ, अपने कोठरी को बंद कर लो, और वहां पर जब तुम जो चीज गुप्त में करोगे मैं सबके सामने वो लेकर आऊंगा। प्रभु सबके सामने उन बातों को लाएगा। वो छोटे काम करना शुरू करो। प्रभु, मेरा हृदय केवल चर्च में बैठने वाला ना हो, लेकिन आपके मिशन के लिए इस्तेमाल होने वाला हो। प्रभु, जो लोग आपको नहीं जानते हैं उन लोगों तक पहुंचने के लिए आप मुझे सहायता मदद करो। मैं जिम्मेदारी लेता हूं प्रभु। आइए प्रार्थना करना चालू करें, बस और 2 मिनट प्रार्थना करना चालू करें कि प्रभु मैं जिम्मेदारी लेता हूं उन चीजों को पूरा करने के लिए जो चीजें अधूरी हैं। प्रभु, मैं वाचा बांधता हूं इस नए साल में आपका वचन और आपकी प्रार्थना में समय बिताने के लिए। जितने लोग नहीं करते हैं, चूक जाते हैं, अपने आप को दोष मत लगाओ। प्रभु आपको दोष नहीं लगाता है। परमेश्वर का आत्मा आपको हर प्रकार के दोष से आजाद करता है, लेकिन आप जिम्मेदारी लें कि प्रभु मैं अब एक झगड़ालू, क्रोधित, मारपीट, गैर जिम्मेदार व्यक्ति नहीं बनूंगा। मारपीट करने वाला व्यक्ति नहीं बनूंगा, क्रोधित व्यक्ति नहीं बनूंगा, लेकिन प्रभु मैं आपके आत्मा से प्रेरणा पाकर आपके आत्मा की अगुवाई में चलने वाला व्यक्ति बनना चाहता हूं। मुझे मदद करिए। अगर आप प्रभु को पुकारते तो वो आपको मदद करता है। प्रभु मैं कंजूस व्यक्ति नहीं बनूंगा। मेरा हाथ केवल लोगों से लेने के लिए नहीं, मेरा मन लोगों के पैसों पर नहीं, लेकिन मेरा हृदय आपसे जुड़ा हो ताकि मैं दे पाऊं प्रभु आपके राज्य के लिए। जहां पर जरूरत है वहां पर मैं दे पाऊं प्रभु। प्रभु मैं एक समर्पित व्यक्ति रहूं। आज मैं कमिटमेंट करता हूं, मैं समर्पण करता हूं अपने जीवन का, अपने पैसों का,
हर चीजों का प्रभु जो आपने मुझे दिया है प्रभु। Thank you, Holy Spirit, Lord. धन्यवाद हो अपनी आवाज को उठाएं। धन्यवाद यीशु। प्रभु अपने प्रेम, अपने अनुग्रह को उतार हर एक लोगों पर। यीशु जी, अगर आपको लगता है कि आपने 2024 में कुछ ऐसी बातें की है जिसके द्वारा आप प्रभु से जुड़ नहीं पा रहे, प्रभु कहता है जहां पर उसका आत्मा है वहां पर आजादी है, वहां पर छुटकारा है। आइए उस बातों से निजात पाइए, छुटकारा पाइए। प्रभु ने आपको क्षमा किया है। Thank you, Holy Spirit. प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। उसकी भलाई इस समय आपके जीवन पर उतर रही है। वो आपको एक नए दिल में तब्दील कर रहा है, वो आपके मन को छू रहा है। उसने जो भी आपसे बातें किया है, आराधना के वक्त, वचन के वक्त, गवाही के वक्त, वो सारा चीज परमेश्वर पूरा करने पर है। वो सारी बातें परमेश्वर पूरी करने पर है। वो कहता है भयभीत मत हो, डर मत। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु आपको इस्तेमाल करने पर है। प्रभु आपके साथ में है। प्रभु आपको अद्भुत तौर पर इस्तेमाल करेगा। आप जहां भी है उस स्थिति में आपको इस्तेमाल करेगा। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। उसका वचन यूं ही उसने नहीं कहा है, उसका वचन बिना कार्य किए हुए कभी वापस नहीं लौटता है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा, तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता, तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता। मेरा
मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। आइए मेरे साथ कहें, परमेश्वर मैं आपके अनुग्रह से भरा हुआ हूँ। प्रभु ये नया साल 2025 मेरे जीवन में नए रास्तों को लेकर आ रहा है। प्रभु यीशु के नाम से मैं जिम्मेदारी उठाता हूँ आपके राज्य का। यीशु के नाम से प्रभु मैं वादा करता हूँ इस साल मैं लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरूंगा। प्रभु मैं कोशिश करूंगा मेरे द्वारा किसी को भी ठोकर नहीं लगे। मेरा इस्तेमाल करिए आपके प्रेम के पात्र के तौर पर। मैं जहां भी जाऊं लोग आपके प्रेम को अनुभव करने पाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से ये साल मेरा साल है, मेरे कटनी का साल है। इस साल मैं विपुल तौर पर अपना जीवन बिताऊंगा। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, आमीन। क्यों ना प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएं।